और अपने बहन की शादी जब भी करना ना तो एक चीज जरूर देखना, शराब वराब ना पीता। ये एक ऐसा है जो जल्दी छूटता ही नहीं है, बहुत खराब चीज हो जाता है। पी के आएगा, गुस्सा उतार देगा उसके ऊपर, बिना मतलब गाली गलौज करेगा। और आप लोग भी सब चीजों से बच कर रखिएगा। गरीबी आज नहीं तो कल दूर हो जाएगी, समझ गए कि नहीं? लेकिन अगर एक अच्छा इंसान नहीं मिला ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी जीवन में। कि जहाँ तेरी याद ना आए वो तन्हाई किस काम की, दिले रिश्ते ना बना दे वो खुदाई किस काम की। बेशक हमें जाना है अपनी मंजिल तक, लेकिन जहाँ से अपने ना दिखाई दे वो ऊंचाई किस काम की। लड़का सब जो गुस्सा में खाना नहीं छोड़ता है, टेंशन में छोड़ देगा। और बहुत टेंशन है उसको ना, तो वो छोड़ देगा। गुस्सा से उसको फर्क नहीं पड़ता है। आप बहुते देखा है ये सब चीज, दुनिया का हर रूप देख चुका है। आप लोग के सामने ना पूरा समाज अच्छा से पेश आता है। जगह ट्रेन में नहीं मिलेगा, हाँ बैठिए बैठिए, छोकरा वो दुनिया का हर एक रूप देख चुका है। उसको लाइफ जीने में उतना तकलीफ नहीं। आप लोग क्या है, खराब से खराब इंसान अच्छे से पेश आए। लाइफ में थोड़ी तकलीफ होने लगती है तो कहते हैं ये आदमी ठीक नहीं है, ये उसको पता है सब आदमी ऐसे ही होता है। कहना है कि नहीं? क्या आप लोग से कोई प्रेम से बतियाता है, इज्जत से बात करता है तो खुश हो जाता है, सावधान हो जाता है। मैं लुटा चुका अपना सब कुछ, अब मुझ में बस तू बाकी है। दुनिया कहती है बर्बाद मुझको, देख के मुझ में तू बाकी है। आज माइस के बाजार में खड़ा रहा बीचों बीच, आज माइस के बाजार में खड़ा रहा बीचों बीच। सबने लगा दी बोली बस तू बाकी है। फर्क नहीं पड़ा किसी के जाने से, फर्क नहीं पड़ा किसी के जाने से। गुरूर था मेरा कि तू बाकी है, गुरूर था मेरा कि तू बाकी है। और जिस दिन आईएएस बन जाओ उसी आदमी को पहले बुलाओ। तो क्या हाल है तुम्हारा? क्या कर रहे थे तुम? अरे भैया हम तो ऐसे ही कह रहे थे भैया, हमारी तो अम्मा कहती हमारी शक्ल कुत्ते जैसी। बिल्कुल सही कहती तुम्हारी अम्मा। लोग कहते हैं कि पढ़ लिख के राजा बनोगे, बकलोलवन को बोलिएगा कि ये डीएम है ना, डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ये राजा ही है ना, या इसका नाम होता है कलेक्टर। चांद जैसा मत चमकिए, जिसको मन नजर लगाएगा। सूरज जैसा चमकिए, औकात होनी चाहिए देखने की आपको। मैं इसीलिए हर पेरेंट से कहता हूँ कि ठीक है आपका बच्चा गिरता है, असफल होता है, कोई बात नहीं, आपको दुख होता है, आप पैसा लगाते हो। लेकिन मैं आज आपको अपने व्यक्तिगत अनुभव से एक बात कहता हूँ कि जब भी माँ बाप गिरे हुए लड़के पे, असफल लड़के के सर पे हाथ रख के कहते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, अगली बार ट्राई करना, तो उस वक्त आपकी वो बात 36,000 वोल्ट के करंट का काम करती है। इतना उत्साह देती है उस लड़के को। आप मत जल्दी करिए, दुनिया तो ये काम कर ही रही है बाखूबी, वो बिना पैसे के कर रही है। जब मेरा आईएएस का सारा अटेम्प्ट खत्म होगा तो मेरा नाम रख दिया कमिश्नर साहब। ये जो दुनिया है ये तो बैठी ही है गाली देने के लिए। घर वाले क्यों गाली देते हैं? घर वालों को नहीं देना चाहिए। आपका व्यवहार ऐसा हो कि कोई 5 मिनट भी आपसे मिले ना तो बस वो इतना कह कर जाए अच्छा आदमी है। इससे 2 मिनट भी बात करो ना खुश हो जाता है मन। ऐसे बनो ना। भभकती हुई आग न सही तुम चिंगारी ही जलाए रखना, कि भभकती हुई आग न सही तुम चिंगारी ही जलाए रखना। 14 घंटे की पढ़ाई ना सही तुम 8 घंटे ही बनाए रखना। कि मरना भी नहीं है रण छोड़ना भी नहीं है, कि मरना भी नहीं है रण छोड़ना भी नहीं है। ये संघर्ष के दिन कठिन है, ये बात दिल को बताए रखना। कि रखना तुम खुद पर यकीन, लोगों की फालतू बातों से दूरी बनाए रखना। कि रखना तुम खुद पर यकीन, लोगों की फालतू बातों से दूरी बनाए रखना। कि थोड़ा ही सही पर रोज पढ़ाई जारी रखना, रोज पढ़ाई को जारी रखना। जिनके ख्वाब ऊंचे होते हैं, जिनके कभी दोस्तों गांव में कोई सरकारी नौकरी नहीं लगी है, अगर वो बच्चा तैयारी कर रहा है सरकारी नौकरी की तो यकीन मानना ख्वाब जिनके ऊंचे होते हैं करना, इम्तिहान भी उनके जबरदस्त होते हैं। जिंदगी खेलती उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से है, हौसला सबका अलग। खुद महात्मा बुद्ध ने कहा था कि किसी योजना को किसी के बारे में तब तक मत बताओ जब तक तुम उसके सफलता तक न पहुंच जाओ। समझा? लौटेंगे फिर एक दिन उसी अंदाज में, लौटेंगे फिर एक दिन उसी अंदाज में। कई बादल छाने से सूरज का अस्तित्व खत्म नहीं होता है। जिस दिन बहुत कामयाब होइएगा ना, उस दिन आपका दुख दर्द सुनने वाला कोई नहीं रहेगा। इसलिए ऊपर वाला उसी को कामयाब बना सकता है जिनकी कंधे इतने मजबूत हो कि जिम्मेदारियां लेके भी मुस्कुरा के रहे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कहते हैं ना, सूरज कितना भी तेज चमक ले समंदर नहीं सुखा सकता। वाह वाह वाह, क्या बात है। आप भी जिस दिन बहुत कामयाब होइएगा ना, उस दिन आपका दुख दर्द सुनने वाला कोई नहीं रहेगा। कभी पिताजी आपसे अपने दुख बोले तो किससे बोलेंगे? किसी को नहीं।
इसलिए ऊपर वाला उसी को कामयाब बना सकता है जिनकी कंधे इतने मजबूत हो कि जिम्मेदारियां लेके भी मुस्कुरा के रहे, कोई दिक्कत नहीं। डिग्री कैसे मिलती है कॉलेज में? कल एग्जाम में आज 10 क्वेश्चन निकले, कल जाके उगले। 4 दिन बाद बैलेंस बराबर हो जाता है, पहले भी नहीं आता था, अब भी नहीं आता है। और 3 साल तक ऐसा सतत अभ्यास करने से एक चीज हो जाती है, उसको डिग्री बोलते हैं। हर जरूरी चीज ऊपर वाला आपको मुफ्त में दिया है। जीने के लिए ऑक्सीजन पैसा नहीं दिया है, पीने के लिए पानी पैसा नहीं दिया, लेकिन लोगों ने पानी को गंदा किया, फिर इसको धंधा बना दिया और पानी बेचने लगे। शिक्षा भी फ्री होनी चाहिए थी, लेकिन लोगों ने पहले इसे गंदा किया, फिर इसे धंधा बना दिया। इसलिए मैं बोलता हूं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू समटाइम्स लूज इन लाइफ बट डोंट फेल इन लाइफ। आप हारोगे तो आपको असलियत दिख जाएगी, समाज की, दुनिया की, दोस्तों की, परिवार की, रिश्तों की। हमेशा याद रखना, जो इंसान मेहनत करके आगे बढ़ा है उसके पास सफलता के लिए जश्न मनाने का समय नहीं रहता है, क्योंकि सफलता इतना मेहनत कराकर आपसे हर एक ऊर्जा निचोड़ लेती है। इसलिए खुशी आप मनाने के लिए रहेंगे, आपको एक रिलैक्स फील होगा। बाप रे बाप, हम ही थे वो व्यक्ति करते। एग्जाम्पल के तौर पर जो 10 तल्ला पैदल सीढ़ी से चढ़ेगा ना, 10वां तल्ला पे पहुंचने के बाद ना उसको खुशी नहीं होगा कि बारी कितना अच्छा दिख रहा है। हाँ, जाएगा 10 तल्ला पे चढ़ गया, पसीना पड़ेगा, लेकिन कुछ को मेहनत की है लेकिन चढ़ गए, उसके में घमंड नहीं रहेगा। उससे पता है गलती से नीचे गए ना तो फिर चढ़ने में कितना मेहनत लगेगा। आज जो लिफ्ट से चढ़े ना, तो लिफ्ट से मेहनत किए नहीं, लिफ्ट में बटन दबाया, बातचीत करते करते चढ़ गए, कितना अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ, व्यू आ रहा है। यही होता है कि जब आप मतलब मेहनत नहीं कीजिएगा किसी चीज के लिए और आपको सफलता मिल जाएगी तो कदर नहीं करता, और वही इंसान बहुत घमंडी है। विवेकानंद का एक बड़ा फेमस स्टेटमेंट है कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता खुद है। मतलब तुमको भगवान ने एक ऐसा रिएक्टर दे रखा है कि तुम जो चाहो कर डालो, पर सवाल यह है कि तुम चाहो। भगवान कुछ नहीं करता, कुछ करता ही नहीं भगवान। तुम्हारा मन है तुम बीड़ी पी रहे हो, भगवान आके तुमको रोकेगा? तुम्हारा मन है तुम नहीं पढ़ रहे हो, उसमें भगवान की जिम्मेदारी है। इसीलिए तुम्हारा मन जो तुमसे 14 घंटा 14 घंटा तुमसे 6 से 7 घंटा मोबाइल चलवा दे रहा है और तुम घरों में परेशान हो, अपने वजह से ही तो हो। इसमें कोई दूसरा क्या करेगा बताओ? कोई दूसरा कुछ कर सकता है? खुद 6 घंटा मोबाइल चला रहे हो, 14 घंटा सो रहे हो, 20 तो यही हो गया। 4 घंटा बाहर खड़े होकर चाय पी रहे हो, तो चर्चा कर रहे हो उल्टी सीधी। रामभद्राचार्य को नहीं कहना चाहिए था, ऐसे शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। और रामभद्राचार्य कहते हैं कि मंदिर जो जाएगा वो अस्पताल नहीं जाएगा, तो अपना काहे चले गए? जेब में गांधी हो या ना हो, दिल में एक आंधी होनी चाहिए कि जो बोले हैं, जो ठाने हैं, वो कर लेंगे। यहाँ पर हर उस घर में 2 किलो अलग से मिठाई जाएगी जिस घर से आवाज आई थी कि इससे नहीं हो सकता है, अलग से एकदम। तारीफ करने वालों की कमी हो जाए, जलने वालों की कमी नहीं होना चाहिए। एकदम मिसाल बनिए, ठोकरें आएंगी, लगेगी ठोकरें, उसी को ठोकर लगती है जो चलता है, और ठोकर नहीं लगेगी तो नहीं आगे बढ़ सकते हैं। कामचोरों से तो इंडिया परेशान है, जो कुछ नहीं करता वो भी संडे को आराम करता है। अरे तुम्हारे लिए कोची का संडे यार। ज्यादा दूसरे के मैटर में इंटरफेयर मत करना चाहिए। बड़े इंसान हमेशा चीजों को इग्नोर करके चलते हैं। लाइफ में सबको इंपॉर्टेंस दीजिएगा तो आपका कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाएगा। समझा गया कि नहीं? लोगों को कभी इतना भी भाव मत दे दीजिएगा कि आपको रद्दी के भाव समझ जाए। जहाँ 2 कौड़ी के लोग अपनी बहसबाजी करते हैं, वहाँ समझदार इंसान चुप हो जाते हैं। हमसे लोग कहते हैं कि मुखर्जी नगर वो जगह है जहाँ बहुत लोग सफल होते हैं, लेकिन यह हकीकत यह है कि वो जगह है जहाँ से बहुत सारी बददुआएं निकलती हैं, जहाँ लाखों लड़के बर्बाद होके गए केवल उस लिए कि कुछ लोगों की जेब भर सके, किसी की झोलियां भर सके। लेकिन हम ऐसी झोलियों का भर के ऐसे पैसे का क्या करेंगे जो किसी के सपनों को कुचल के आगे गया हो? तो इस चीज को बदलना है।